हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी लग रही है लाइफ आपको ब्रांच चैप्टर के अंदर? बेटे यही जीवन है, आप कैसी बातें कर रहे हो? यही जीवन है, सुबह आओ शाम तक यही ब्रांच ब्रांच ब्रांच। और मैंने आपको बताया हुआ स्टार्टिंग से एंड तक का सारा रिवाइज करके आया करें। अगर आप रिवाइज नहीं करके आ रहे तो दिक्कत वाला चैप्टर है ये। अकाउंट्स में ज्यादातर चैप्टर ऐसे ही जो स्टार्टिंग से एंड तक रिवाइज बार बार करके आने पड़ेंगे। तो क्या मैं शुरू करूं आगे? हाँ, तो मेरी बात सुनो। आज हमें ब्रांच में बड़ा छोटा सा एक टॉपिक पढ़ना है। पहले स्टडी मेट का भी काम करें, लेकिन छोटा सा एक टॉपिक है। पहले मेरी बात सुनना आप। ये पापा हैं, ठीक? ये मम्मी है, ये आप है। अब आप क्या करते हैं पता है आपको? आप पापा को बोलते हैं पापा पैसे दे दो, बुक्स लेनी है या कुछ भी लेने के लिए पैसे ले लेते हो। सेम थोड़ी देर के बाद मम्मी पैसे, और डबल डबल पैसे मारते हो। पता है आपको? ये ऐसे बहुत लोग करते हैं कि ऐसे डबल डबल पैसे मारने की कोशिश करते हैं। पापा को इस बात से दिक्कत नहीं है कि आप डबल डबल पैसे ले जाते हो। उनको दिक्कत पता किस बात से होती है? कहीं आप बिगड़ ना जाओ। पैसे तो ठीक है आप लेके जा रहे हो, अगर आप कहीं बिगड़ ना जाए, सिर्फ इस बात की टेंशन रहती है। मैं भी आपको अगर बताऊं, मेरे बच्चे पैसे ले जाए, वो मुझसे ले जाए, मेरी वाइफ से ले जाए, कोई इशू नहीं है। क्या होगा, 10 के 20 30 50 फालतू खा लेंगे, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है वो पैसे लेकर बिगड़ ना जाए, उनका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। अच्छा, पहले पैसे कौन देता है, पापा या मम्मी? मम्मी देती है पहले पैसे। अच्छा, वैसे नॉर्मली ना पंजाबी फैमिलीज की बात अगर मैं करूं तो पापा पैसे देते हैं। अगर मैं बनिया फैमिली की बात करूं तो मम्मी पैसे देती है। अगर मैं आपको पंजाबी फैमिली की बात करूंगा ना, मेरे बच्चे ना मेरे पास आके पैसे मांगते हैं मम्मी के पास, तो वो मम्मी पता कैसे कहती है, दे दूंगी, क्या है इतने पैसे का खर्च कर रहा है। और पापा ना पर्स रख देते हैं, निकाल ले। मतलब मैं पंजाबी फैमिलीज की बात कर रहा हूं। और बनियस फैमिली में क्या होता है, पापा पर्स नहीं रखते कि निकाल ले, मम्मी के पास जाके 2 पैसे मिल जाते हैं। ऐसा होता है। मैंने जो 2 ही फैमिलीज का मुझे पता है, बाकी फैमिलीज का मुझे इतना आइडिया नहीं, तो मुझे 2 फैमिलीज का कुछ ज्यादा आइडिया है, तो मैं इन 2 फैमिलीज की बात बता रहा हूं। ऐसा ही होता है। अब कंट्रोल करने के लिए पापा क्या बोलते हैं, भाई तुम इसे जब भी पैसे दो ना, मुझे बता जरूर दिया करो कि दिए हैं पैसे। मैं भी ऐसे बोलता हूं कि भाई आप पैसे दो, कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि भाई हाँ पैसे लेके गए तो मुझे ही पता रहे कि पैसे लेके गया हुआ है। वो मुझसे दोबारा मांगेगा तो मैं चेक कर पाऊंगा कि भाई हाँ कहीं गलत यूज तो नहीं कर रहा है पैसों का। कोई डाउट? पक्का। ऐसे ही हेड ऑफिस होता है, उसकी कई ब्रांचेस है। अब एक ब्रांच दूसरे को सामान भेजती रहे, दूसरी ब्रांच पहले को सामान भेजती रहे, तीसरी ब्रांच ये ब्रांच इसको सामान, ये आपस में सामान लेन देन करते रहे। एचओ को पता चल पाएगा? एचओ तो कहीं और बैठा है, ब्रांचें कहीं और है। इसीलिए अब हम ये भी नहीं कह सकते कि आप आपस में सामान का लेन देन ना करो, ब्रांचेस तो हमारी हैं। बोलो, हम क्या करते हैं कंट्रोल पर्पस के लिए, अगर ब्रांच 1 ब्रांच 2 को सामान भेज रही है तो हम ऐसे कहते हैं, ब्रांच 1 तुम ये समझो कि तुमने मुझे सामान दिया है, और तुम ये समझो कि मुझसे सामान लिया है। ब्रांच 1 ब्रांच 2 को जब सामान भेजेगी तो ब्रांच 1 ये नहीं कहेगी मैंने ब्रांच 2 से, आपस में बातें नहीं करेंगी। ब्रांच 1 हेड ऑफिस को सामान देगी और हेड ऑफिस ब्रांच 2 को सामान देगा। और मतलब रियल में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ जर्नल एंट्री पर्पस के लिए। रियल में तो ठीक है, ब्रांच 1 ब्रांच 2 को सामान भेज रही होगी, लेकिन जब बुक्स में लिख रहे होंगे तो ब्रांच 1 कहेगी मैंने एचओ को सामान दिया, और ब्रांच 2 कहेगी मैंने एचओ से सामान लिया।
आपस में लेन देन नहीं रखेंगे। ऐसे तो पीएनबी बैंक की 1000 ब्रांच है, 1000 खाते हो जाएंगे बुक्स में। सब कहते हैं हेड ऑफिस के थ्रू लेन देन होना चाहिए। मान लो ब्रांच 3 ने ब्रांच 2 को सामान दिया, तो ब्रांच 3 कहेगी मैंने एचओ को सामान दिया, और एचओ कहेगा मैंने ब्रांच 2 को सामान दिया। ऐसे केस में जर्नल एंट्री सोचो क्या बनती होगी। मान लो ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को सामान भेजा, क्या जर्नल एंट्री बनती होगी? ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को सामान भेजा, ये क्या कहती होगी? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड, ये क्या एंट्री बनाता होगा? गुड्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू एचओ, और एचओ क्या एंट्री बनाता होगा? एचओ तो एंट्री बनाएगा ही, तो आपने मेरी बुक से लिखा था, मैं भी तो लिखूंगा ही। एचओ क्या कहेगा? ब्रांच 2 अकाउंट डेबिट टू ब्रांच 1, ब्रांच 2 से पैसे लेके ब्रांच 1 को दे दूंगी। हां या ना? कंफर्म्ड? चलो मैं और पूछता हूं, चलो ब्रांच 2 ने ब्रांच 3 को सामान भेजा, एचओ क्या लिखेगा? ब्रांच 2 ने ब्रांच 3 को सामान भेजा, ब्रांच 3 अकाउंट डेबिट टू ब्रांच 2। मेरी बात समझ में आ गई? कंट्रोल पर्पस के लिए एचओ ये एंट्रियां बनाता है। एचओ तो पागल हो जाता होगा फिर ये एंट्रियां बना बना के। ब्रांच तो अपना खेलती रहती है, उसको सामान दे, उसको सामान दे, उससे पैसे या उससे पैसे चा। एचओ तो सारा दिन ब्रांच 2 अकाउंट डेबिट टू ब्रांच 3, ब्रांच 1 अकाउंट डेबिट टू ब्रांच 2, काम ना करे एचओ। एचओ ने क्या तरीका बनाया हुआ है? एचओ अपने पास एक इस तरह से टेबल बना के रखता है, कॉपी बना के रखता है, ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3। किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मान लो ब्रांच 1 को डेबिट करना है, यहां लिख देगा 1000 रुपए से डेबिट। ब्रांच 2 को क्रेडिट करना है 1000 रुपए से क्रेडिट। ब्रांच 1 को क्रेडिट करना है 500 रुपए। ब्रांच 3 को डेबिट करना है 500 रुपए। इस तरह से एंट्रियां बनाते चले जाते हैं। लास्ट में इकट्ठा जोड़ लेते हैं, 1000 रुपए डेबिट हुआ है, 500 रुपए क्रेडिट हुआ है। 1000 रुपए क्रेडिट हुआ है, 500 रुपए डेबिट हुआ है। टोटल करने के बाद साल के एंड में, महीने के एंड में एक एंट्री बना देते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे बार बार एंट्रियां बनाने की बजाय एक एडजस्टमेंट करते चले जाते हैं, आखिरी में एक एंट्री बना देते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? ऐसा वो कंट्रोल पर्पस के लिए करते हैं। ब्रांचेस आपस में कभी भी लेन देन नहीं करती, जो भी लेन देन करना होता है एचओ को बीच में लेकर करती हैं, ताकि कंट्रोल हो सके। और एचओ उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाता है। वो डिपेंड करता है कब बनाए, हफ्ते के बाद बनाए, सारे दिन के बाद शाम को एक एंट्री बनाए, या महीने में बनाए, वो डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल के जरिए दिखाना चाहता हूं कि वो किस तरह से काम करते हैं। आ जाओ एक एग्जांपल के जरिए। एग्जांपल नंबर कौन सा चल रहा है? 8। एग्जांपल नंबर 8 लिखो। दिल्ली ब्रांच सेंड गुड्स टू पानीपत ब्रांच 10,000 रुपए। मुझे आप सोच के बताओ एचओ किसको डेबिट करेगा, किसको क्रेडिट करेगा? दिल्ली ब्रांच सेंड गुड्स टू पानीपत। दिल्ली वाले ने पानीपत को सामान भेज दिया, पानीपत ब्रांच डेबिट हो जाएगी, दिल्ली ब्रांच क्रेडिट हो जाएगी। आगे, कैश सेंड बाय पानीपत ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच 8,000 रुपए। जल्दी बताओ कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा? आप जल्दी बताओ। एचओ क्या बोलेगा? कैश पानीपत वालों ने भेजा है, दिल्ली को क्रेडिट, दिल्ली वाले से लेंगे पैसे और पानीपत वाले को देंगे। आप सोचो बड़े आराम से।
एचओ ने, पानीपत ने कैश भेजा, हाँ तो एचओ क्या एंट्री बनाएगा, पानीपत वालों ने कैश भेजा, एचओ ये कहेगा बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ गया और पानीपत वालों को पैसे दूंगा, एंट्री बनेगी दिल्ली अकाउंट डेबिट टू पानीपत। ओके, चेक इशूड बाय, इशूड का मतलब चेक देना, चेक काट कर दिया, चेक इशूड बाय पानीपत ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच 12,000, चलो 18,000 रुपए। पानीपत ब्रांच ने दिल्ली ब्रांच को चेक दिया, किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे समझ में आ जाएगी। आप ये सोचो पानीपत वाले ने किसको चेक दिया होगा, एचओ को, एचओ क्या एंट्री बनाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पानीपत, मतलब पानीपत क्रेडिट दिल्ली डेबिट। नहीं समझ में आ रही मेरी बात आपको, पक्का ना? तो आपको इस तरह से सोचना है कि ब्रांच किसको डेबिट, एचओ किसको डेबिट करेगा, किसको क्रेडिट करेगा। और बनाते हैं बी आर ऑफ रुपीज 8,000 एक्सेप्टेड बाय दिल्ली इन फेवर ऑफ पानीपत। दिल्ली वाले ने बी आर एक्सेप्ट कर लिया, मतलब दिल्ली वाले का बीपी हो गया, वो तो एचओ को देगा ना, एचओ की एंट्री बना रहा होगा, एचओ के पास तो बी आर आ रहा होगा, एचओ के पास बी आर आ रहा होगा ना, बी आर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली, एक्सेप्ट दिल्ली वाले ने किया ना, दिल्ली वाले ने बी आर दिया, बी आर आप समझो चेक है, दिल्ली वालों ने चेक दिया, तो हम दिल्ली वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट, पानीपत वालों को डेबिट। ओके, और लिखो ये, चलो पास सिंगल जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एचओ। आप एचओ की बुक्स में एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करो, करें स्टार्ट, आ जाओ सॉल्यूशन। दिल्ली पानीपत डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, पहली बात, पहली क्या चीज है, दिल्ली ब्रांच सेंड गुड्स, टू पानीपत 10,000। सोचो एचओ किसको डेबिट करेगा, आराम से सोचना, गलती मत करना। दिल्ली ब्रांच सामान भेज रही है, एचओ कहेगा सामान आ गया दिल्ली से, तो दिल्ली वाले को पैसे देने हैं, लेने किससे हैं, पानीपत से, तो पानीपत डेबिट कर दो और दिल्ली क्रेडिट कर दो। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, दूसरी बात, कैश सेंट बाय पानीपत ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच, कैश सेंट बाय पानीपत ब्रांच टू दिल्ली 8,000 रुपये। चलो जी, पानीपत वालों ने 8,000 रुपये कैश भेजा, एचओ के पास कैश पहुंचा, एचओ कहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू दिल्ली, टू जिसने भेजा है पानीपत, तो पानीपत क्रेडिट कर रहा है, वो दिल्ली को डेबिट करेगा, दिल्ली डेबिट पानीपत क्रेडिट। ऐसे सोच लिया करो, कोई एक एंट्री बना के सोच लिया करो। तीसरी बात, चेक इशूड बाय पानीपत, चेक इशूड बाय पानीपत ब्रांच रुपीज 18,000 टू दिल्ली ब्रांच।
चेक दिया है पानीपत वालों ने, तो बड़ा एचओ क्या कहेगा, चेक आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू पानीपत, तो पानीपत क्रेडिट, दिल्ली डेबिट, दिल्ली डेबिट, पानीपत क्रेडिट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से वो लिखते चले जाते हैं। आगे, बी आर एक्सेप्टेड बाय दिल्ली, दिल्ली वालों के लिए बीपी हो गया, मतलब बी आर आ गया एचओ के पास दिल्ली वालों से, यही है ना, दिल्ली वालों से बी आर आ गया। बी आर मतलब चेक समझ लो, चेक 8,000 रुपये एक्सेप्टेड बाय दिल्ली, दिल्ली वालों ने दिया, तो बी आर आया एचओ के पास, बी आर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली, दिल्ली को क्रेडिट कर दो। फोर्थ, बीपी एक्सेप्टेड बाय दिल्ली इन फेवर ऑफ पानीपत, कितने रुपए है? 8,000। अब आप टोटल कर लो, क्रेडिट कितना डेबिट कितना, 18 और 8 26, और इधर 18 18 26, इसके यहां पर 26 माइनस 18 डेबिट कितना रह गया? 8,000 डेबिट में रह गया, और इसके 8,000 क्रेडिट में रह गया, मतलब दिल्ली डेबिट पानीपत क्रेडिट, एंट्री बनेगी दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पानीपत ब्रांच। आठ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस, ब्रांच के बीच में आपस में ट्रांजैक्शन होना। एचओ उसकी एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाता है। मैं ये बात थ्योरी में लिखवाना चाहता हूं सारी। आ जाओ थ्योरी में, आ जाओ टॉपिक इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस थ्योरी। व्हेन नहीं, चलो व्हेन ब्रांचेस डू इंटर ट्रांजैक्शंस, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस, then for control purpose all transactions done through HO, सारी ट्रांजैक्शन HO के थ्रू होती हैं। एग्जाम्पल, B1 send good sent to B2, तो B1 क्या एंट्री बनाएगा, B2 क्या एंट्री बनाएगा और HO क्या एंट्री बनाएगा। B1 एंट्री बनाएगा HO अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट, B2 बनाएगा गुड्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू HO, और HO एंट्री बनाएगा B2 अकाउंट डेबिट टू B1। HO प्रिपेयर ए समरी शीट, HO एक समरी शीट बना लेता है फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस, सभी ट्रांजैक्शंस की, एंड प्रिपेयर ए सिंगल जर्नल एंट्री for inter branch transactions।
समरी कैसे बनाता है वो बनाते हैं समरी। आप मुझे बताना किसको डेबिट करूं किसको क्रेडिट करूं। मैं 3 ब्रांचेस बनाता हूं, पटना ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, कैलकाटा ब्रांच। ठीक है बच्चों, डेबिट क्रेडिट, मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना किसको डेबिट करना है या किसको क्रेडिट करना है। ठीक है, पहले मैं पट्टा ब्रांच के बारे में बातें कर रहा हूं। पट्टा ब्रांच ने क्या क्या किया। पहला, कैश सेंड टू दिल्ली। बताओ किसको डेबिट करूं किसको क्रेडिट करूं। पटना वालों ने दिल्ली को कैश भेजा, जल्दी बोलो किसने भेजा पैसा? पटना ने। तो एचओ कहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पटना, तो पटना को क्रेडिट करेगा एचओ, और डेबिट किसको करेगा? दिल्ली को। सेकंड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैलकाटा। पटना को कैश रिसीव हो रहा है ये कैलकाटा से। अब कैश किसको मिल रहा है? पटना को। तो एचओ क्या कह रहा होगा? पटना अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसको वो डेबिट कर रहा होगा, और कैलकाटा को क्रेडिट कर रहा होगा। समझ में आ गई बच्चों? और बात करता हूं, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली। पटना ब्रांच को दिल्ली से गुड्स मिले, पटना ब्रांच को तो सामान मिला, और पटना को सामान मिला तो एचओ कह रहा होगा कि पटना अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट। पटना ब्रांच को गुड्स रिसीव हुआ है ना, तो पटना को तो डेबिट कर रहे होंगे और दिल्ली को क्रेडिट कर रहे होंगे जो सामान भेज रहा है। दिल्ली एक्सेप्ट बीपी फॉर दिल्ली। सब पट्टा ब्रांच की बातें बोल रहा हूं मैं, ऐसे एक एक ब्रांच की सारी बातें लिखते चले जाते हैं। जल्दी बोलो, एक्सेप्ट बीपी फॉर दिल्ली। दिल्ली वालों के लिए बीपी एक्सेप्ट किया पटना ने, तो एचओ क्या बोलेगा? बीआर अकाउंट डेबिट, बीआर आ गया टू पटना, इस एक्सेप्ट किया ना पटना ने, तो बीपी। ये पटना की बातें चल रही है, पटना ने क्या क्या काम किया। पटना ने बीपी एक्सेप्ट कर लिया, तो एचओ कहेगा बीआर अकाउंट डेबिट तो पटना, पटना को क्रेडिट करेगा और दिल्ली डेबिट हो जाएगी। ऐसे ही पटना के बाद और ब्रांचेस से ऐसी ही बातें होंगी, दिल्ली वालों ने क्या किया, सबने क्या किया, और फिर उसके बाद टोटल हो जाएगा। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। फिर नेट देख लेंगे डेबिट किसका क्रेडिट किसका। मान लो हो सकता है इसका क्रेडिट हो, इसका डेबिट हो, इसका क्रेडिट हो, कुछ भी हो सकता है। और फिर सिंगल जर्नल एंट्री बना लेंगे। मान लो मैंने इसी नीचे जो लिखा है इसे बना दिया, मैंने दिल्ली को डेबिट कर दिया है और पटना और कैलकाटा को क्रेडिट कर दिया। क्या आपको समझ में आई? अब तक ना हम 3 टॉपिक कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच और इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। मैं पहले चाहता हूं मैं इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करवाऊं आपकी, आगे क्वेश्चन नहीं, प्रैक्टिस पहले।
इसके बाद तो फिर डिपेंडेंट ब्रांच रह जाती है मेनली। तो पहले मैं इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए स्टडी मैट ओपन कर रहा हूं, आप भी कर लें। आ जाओ, पहले इसी भी बात करें जो भी सीखा आपने। नाइन्थ क्वेश्चन आ जाओ। नाइन्थ क्वेश्चन चलिए। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच। आप इंडिपेंडेंट ब्रांच की बुक्स में एंट्रियां बनाएं। टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। आप एंट्रियां बनाएं, जर्नल एंट्रियां बनाएं इंडिपेंडेंट ब्रांच में रेक्टिफाई करने के लिए। मेरे पास 5 एंट्रियां हैं। मुझे किसकी बुक्स में जर्नल एंट्री बनानी है? गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच। ब्रांच की बुक्स में जर्नल एंट्रियां बनानी है इन सब बातों की। आ जाओ जर्नल एंट्रियां बनाते हैं। पहले तो इलिस्ट्रेशन नंबर 9। इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच की बुक्स में आपको जर्नल एंट्रियां बनानी है। आ जाओ क्या क्या है। ब्रांच पेड 5,000 रुपए सैलरी टू एचओ सुपरवाइजर। ब्रांच ने एचओ के सुपरवाइजर को 5,000 रुपए सैलरी दी। बट द अमाउंट पेड बाय ब्रांच हैज बीन डेबिट टू सैलरी अकाउंट, और हमने उसे अपनी सैलरी अकाउंट में लिख लिया इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। मुझे बताओ एचओ के ब्रांच को, एचओ के मैनेजर को अगर सैलरी दे तो क्या एंट्री बननी चाहिए? एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक? ब्रांच यही एंट्री बनाएगी ना। ब्रांच क्या एंट्री बना दी है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ब्रांच ने सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया है। गलत कर दिया है? नहीं कर दिया। ठीक कैसे करूं? एचओ अकाउंट डेबिट टू सैलरी, हाँ या ना? आ जाओ एचओ अकाउंट डेबिट टू सैलरीज। कितने रुपए है? 5,000। समझ में आई आपको मेरी बात? एचओ अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अब आगे, एसेट्स परचेज बाय ब्रांच फॉर 25,000, बट द एसेट्स अकाउंट वाज रिटेन्ड इन द बुक्स ऑफ एचओ। एसेट्स परचेज की ब्रांच ने, पर इसका खाता एचओ की बुक्स में रखा जाता है। तो इसकी एंट्री कौन बनाएगा? एचओ। क्या एंट्री बनाएगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो खरीद के लाएगा। नहीं समझ में मेरी बात? ब्रांच को एसेट्स एचओ की मेरे को तो यूज करने के लिए दी है, इसका मतलब ये मुझे यूज करने के लिए दी है, तो उसके खाते वही बनाएगा, उसी ने एंट्रियां बनाई होंगी। मैं तो ना बनाऊंगा कुछ भी एंट्री। मैं तो इसके डेप्रिसिएशन की एंट्री जरूर बनाऊंगा क्योंकि यूज मैं कर रहा हूं। ओके। ए रिमिटेड 8,000, ए रेमिटेंस ऑफ 8,000 सेंट बाय ब्रांच हैज नॉट बीन रिसीव बाय एचओ। हमने 5,000 कितने रुपए कैश भेजा? 8,000 रुपए कैश भेजा, एचओ को अभी तक नहीं मिला। ये रिटेन बाय की तो एंट्री मुझे भी नहीं बनानी। एचओ का 5,000 की सैलरी होगी ना, ये 25 की बना दी ना इन्होंने, वही था एसेट्स के अकाउंट में करके दिखाएंगे इसकी एंट्री को। यही कह रहा था मैं। ये समझ में आ गई बात? पहली वाली बात समझ में आ गई? पहले वाली बात क्या थी? हमें एंट्री बनानी थी एचओ अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने एचओ के मैनेजर को सैलरी दी।
हमने गलती से कर दिया सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब मुझे ठीक करना पड़ा एचओ अकाउंट डेबिट टू सैलरी। क्लियर। अब दूसरी बात है एसेट्स परचेज बाय ब्रांच 25,000 रुपए, हमने एसेट्स खरीद ली, बट द एसेट्स अकाउंट इज रिटेन इन एचओ बुक्स, पर एचओ इसका खाता रखेगा, तो एसेट्स हमारी तो नहीं है ना, एसेट्स किसकी है, एचओ की, रिटेन हमने की हुई है। हम क्या एंट्री बनाएंगे, हमने पैसे दिए, एचओ अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ या ना, आ जाओ, एचओ अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए, 25,000। हमने 25,000, ये इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, एचओ ने एसेट्स खरीदी, पैसे हमने दिए। नहीं समझ में आई बात, वो रिटेन करने के लिए हमें दे गया, लेकिन एसेट्स किसकी थी, एचओ की, पैसे किसने दिए, हमने दिए। नहीं समझ में आई बात, पक्का ना, ऐसा लग रहा है जैसे नहीं समझ में आई। अब अगला, रेमिटेंस ऑफ 8,000 सेंट बाय ब्रांच हैज नॉट बीन रिसीव बाय एचओ। 8,000 रुपए की रेमिटेंस ब्रांच ने तो भेज दी, एचओ को नहीं मिली, ये तो कैश इन ट्रांजिट की एंट्री है। कौन बनाएगा, एचओ, हम तो नहीं बनाने वाले ये एंट्री। बात समझ में आ गई। अगला, एचओ कलेक्टेड 25,000 डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ ब्रांच बट फेल्स टू गिव द इंटीमेशन टू ब्रांच। एचओ ने 25,000 रुपए कस्टमर से लिए जो ब्रांच का कस्टमर था, हमें पता तक नहीं है, बताना ब्रांच की एंट्री बनाएगी। आप प्रैक्टिस नहीं कर रखी आपने। एचओ कलेक्टेड 25,000 डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ ब्रांच बट फेल्स टू गिव द इंटीमेशन टू ब्रांच। एचओ क्या बोलेगा, ब्रांच क्या बोलेगी, एचओ अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ब्रांच कहेगी मेरे डेटर्स गए, मैं अब एचओ से पैसे लूंगी। नहीं समझ में आई, ये वाली एंट्री हमने की थी, और ब्रांच का एक कस्टमर था, वो ब्रांच को पैसे नहीं दे रहा था, एचओ ने जाकर उससे पैसे ले लिए, तो एचओ क्या एंट्री बना, ब्रांच क्या एंट्री बनाएगी, एचओ अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर्स। कितने रुपए है, 25,000। अब आगे चलो, रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय एचओ टू ब्रांच नोट एंटर्ड इन द ब्रांच बुक। रेमिटेंस ऑफ फंड्स, फंड्स भेजे एचओ ने ब्रांच को, पर ब्रांच ने अभी तक एंटर नहीं किए, तो ब्रांच क्या कहेगी, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ। अब की बार तो रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय एचओ है, तो एंट्री बना दो, कैश इन ट्रांजिट क्या ये मुश्किल है, बोलो, पक्का ना, बता चल बड़े ढीले रहे हो, मतलब मजा नहीं आ रहा। आपने घर पे यार रिवीजन करके आनी है इनकी, आप तो रिवीजन ही नहीं करे, मुझे लग रहा है आपने ब्रांच छोड़ ही रखा है यार। टेस्ट था, इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्रांच छोड़ देंगे।